आप लोगों ने सीईओ संग शादी का पहले सीजन का भाग पढ़ा था। उससे आगे की अब शुरू करते हैं कहानी को। रिदम ने अपनी एक आंख रिदम ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, मैडम आपको नहीं लगता आप मेरे बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रही हो? वो रिदम खुराना के बच्चे हैं तो उनके अंदर रिदम खुराना के ही गट्स जाने चाहिए, ना कि किसी राह चलते लल्लू पंजू के। रिदम ने अकड़ते हुए कहा, जिस पर रिद्धी का मुंह खुला का खुला रह गया। रिद्धी नाक मुंह सिकोड़ कर बोली, तुमको नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही ओवर होते जा रहे हो? अपने बच्चों को लेके देखा नहीं तुमने अंशी की हरकतें किस तरह से आपके ऊपर धौंस जमाती फिरती है? और तुम्हारा बेटा शुक्र है भगवान का कि वो मुझ पे गया है, नहीं तो पता नहीं आगे वो क्या क्या करता। रिदम ने रिद्धि को देखा और शरारत से बोला, मैडम वो बच्चा है अभी, इसलिए तुम्हारे जैसा बड़ा होने दो उसके, फिर कहना कि किसके जैसा। रिदम खुराना का अंश है, थोड़ा तो रिदम के ऊपर ही जाएगा, चिंता मत करो, होने दो उसको बड़ा। उसके कमीने चाचा है ना, उसको सब अच्छे से ट्रेंड कर देंगे, तुम बस उस दिन को देखने के लिए तैयार रहो। रिदम अपनी आंख विंक करते हुए वहां से चला गया और रिद्धि उसकी बातों पे मुस्कुरा कर रह गई। रिदम रिद्धि की नोक झोंक भरा रिश्ता इसी तरह आगे बढ़ रहा था, साथ ही उनके दोनों बच्चे भी आगे बढ़ रहे थे। रिदम अपने काम के लिए फिर से बिजी होने लगा। अब वो अपने प्रोजेक्ट के लिए रात रात भर बिजी रहने लगा, पर फिर भी अपने बच्चों के साथ टाइम निकालना नहीं भूलता। रिद्धि अब बच्चों में ज्यादा बिजी रहती। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। रिदम के बच्चे अब 3 साल के हो गए थे। इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। रिदम अब शांत रहने लगा, पहले की तरह अब गुस्सा नहीं करता, और बाकी सभी घर वाले भी रिदम में आए इस बदलाव की वजह से काफी खुश थे। धीरे धीरे सबके जीवन में बदलाव आया। इस बीच रोनी ने भी अपनी स्टडी पूरी करके अपनी जॉब के लिए रिदम की कंपनी में ही अप्लाई किया। वो रिदम की ऑफिस में ही काम करने लगा और रीना की भी शादी हो गई थी। इसके साथ ही क्यारा स्टडी के लिए फॉरेन चली गई थी और अदिति की भी शादी हो गई। काफी कुछ बदल गया था। बीच बीच में सबसे मिलने के लिए अदिति आती रहती थी। उसकी शादी रिदम के दोस्त रोहित से हुई थी। वो भी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। आज अदिति भी घर आई हुई थी सबसे मिलने के लिए। आज सब इतने दिनों बाद सारे घर वालों के साथ बैठ कर बातें कर रहे थे। रिदम भी सबके साथ बैठा था। रिदम के बच्चे सबके साथ खेल रहे थे। उनकी शरारत उससे पूरा घर खिलखिलाकर हंस रहा था। अचानक रिदम के फोन पर किसी का फोन आया। रिदम अपनी जगह से उठा और स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखकर रिदम की थ्योरी चढ़ गई। वो सबसे नजर बचाकर वहां से उठा और थोड़ा दूर जाकर बात करने लगा। रिदम बोला, हाँ बोलो इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है, आपने कैसे फोन किया? सामने से इंस्पेक्टर की आवाज आई, सर बहुत बड़ी समस्या हो गई। वो शहनाया कई दिनों से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी उसकी, इसलिए उसको 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ था। लेकिन अभी सुबह के टाइम जब हमारा स्टाफ ड्यूटी चेंज करके थोड़ा सा इधर उधर हुआ, वो हमारी सख्त पहरे से चकमा देके नर्स की ड्रेस में हॉस्पिटल से भाग गई है। सुबह हमारा पूरा स्टाफ उसकी ही देख रेख में लगा हुआ है, पर अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रिदम थोड़ा चिंता के साथ बोला, आप लोग जल्द से जल्द उसको ढूंढिए और वापस उसको सही जगह पर पहुंचाएं। 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ, मुझे डर है वो भागकर कहीं किसी को नुकसान न पहुंचा दे। इंस्पेक्टर बोला, आप चिंता मत करो मिस्टर खुराना, वो जल्दी ही हमारी कैद में होगी। इंस्पेक्टर अपनी बात कह के फोन काट चुका था। रिदम फोन को लेके अभी वहीं खड़ा सोच रहा था। इतने में वहां भागकर अंशी आई और अपनी तुतलाती जुबान से बोली, डैडा चलिए आपको सरप्राइज मिलेगा आपके डैडा की तरफ से। ऐसा बोलकर अंशी रिदम का हाथ पकड़कर उसे सबके पास ले आई और रिदम अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रतीक जी बोले, रिदम भाई, हमारी प्रिंसेस का मन है कि हम सब कहीं घूमने जाएं, लेकिन प्रिंसेस के साथ सबका मन हो गया घूमने का, इसलिए हम सब तुझे पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं हमारे पिकनिक जाने की तैयारी कर दो और सारी फैमिली कुछ टाइम साथ में टाइम स्पेंड कर लेगी। प्रतीक जी कह के चुप हो गए। बाकी सब लोग बहुत खुश थे। रिदम अभी कुछ बोलना चाह रहा था पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सारे बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। रिद्धि भी सबके साथ खुश खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उसका ध्यान ही नहीं गया रिदम की तरफ। वो भी अपने बच्चों की अटखेलियों पे ध्यान दे रही थी। रिद्धि सबसे नजर बचाकर रिदम के पास आई और बोली, क्या हुआ, आपको मैं देख रही हूँ बहुत देर से, आप शांत हो, सब ठीक है? मेरा मतलब बच्चे पिकनिक के नाम से कितना खुश हैं और तुम यहाँ शांत खड़े हो। रिदम रिद्धि को बताना चाह रहा था, फिर कुछ सोचकर चुप हो गया। रिदम चुप हो गया और बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मैं सोच रहा था कि कहाँ जाएं। तभी पीछे से अदिति आई
चहकते हुए बोली, आपको सोचने की जरूरत नहीं है भाई, आपके बच्चों ने पहले ही सब सोच लिया है। वो हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ जो सबसे अच्छी हिली जगह वहीं चलते हैं। रिदम बोला, ठीक है तुम लोगों ने सोच लिया तो चलते हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो रिसोर्ट है वहीं चलते हैं। चलने की तैयारी करो और मैं रोहित को भी बोल दूंगा, वो कल के लिए रेडी रहेगा। रिद्धि ने रिद्धि रिद्धि ने अदिति रिद्धि और अदिति दोनों साथ में वहां से चली। रिदम ने जाने के लिए कह तो दिया, पर उसका मन अभी भी बेचैन था। उसको लग रहा था कि वो क्या करे, कैसे करे, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। फिर उसमें अपने मन का डर दूर करने के लिए अपने हमदर्द, अपने हमराज, अपने खास दोस्त जो अब उसकी बहन का पति था, रोहित को फोन किया। रोहित फोन उठाते बोला, बोल क्या परेशानी है भाई, कहीं तेरी बहन की शिकायत करने को फोन तो नहीं किया? अगर किया हो तो बोल दूं, मैं अभी बिजी हूँ। रोहित मुस्कुराते हुए बोल रहा था तो रिदम थोड़ा सीरियस होकर बोला, यार थोड़ी सी टेंशन है। इतना कह के सारी बात जो इंस्पेक्टर ने कही थी रिदम ने बताई। रोहित सारी बात सुनकर बोला, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी हम लोगों से बहुत दूर है, हम लोग कल बच्चों के साथ वहां जाएंगे और एंजॉय भी करेंगे, तुम चिल रहो। रोहित से बात करे रिदम रिलैक्स हो गया और वो भी घर के अंदर आ गया। सब लोग कल की तैयारी करने लगे और अंश और अंशी, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, वो तो सबसे ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे। रिदम अंदर आकर किसी से फोन पर बात करने लगा जो और कल के सारे अरेंजमेंट करने लगा। सब लोग अपनी अपनी पैकिंग करने लगा। दादी की पैकिंग रिद्धि ने करी। रिद्धि आज काफी देर नीचे ही रही, सबके साथ कल क्या क्या सामान ले जाना यही सब डिस्कस कर रही थी। बच्चे और दिन भर मस्ती करते करते थक गए थे, इसलिए वो सो गए थे। रिदम रूम में ही था, वो किसी से फोन पे बात कर रहा था और कल ऑफिस के सारे काम वो मैनेजर विपिन को बता रहा था। रात के 10 बजे रिद्धि रूम में आई। रिदम भी अब तक सारे काम से फ्री हो चुका था, वो रिद्धि का ही वेट कर रहा था। बच्चे वो नैनी ने पहले ही सुला दिए थे। रिद्धि रूम में आई तो आकर देखते कि रिदम अभी तक जग रहा है। रिद्धि थोड़ा आंखें छोटी करके बोली, क्या बात है मिस्टर खुराना, आज कुछ ज्यादा बदलाव लग रहा है। मैंने शाम के टाइम भी देखा, अब भी देख रही हूँ, सब ठीक तो है? रिदम मुस्कुराया और रिद्धि को अपने पास बुलाकर उसे अपने पास बिठाकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है, पर अच्छा है हम लोग बाहर जा रहे हैं, आके सब ठीक हो जाएगा। रिदम ने साफ साफ झूठ बोल दिया था रिद्धि को और अपने मन के डर को बताना नहीं चाह रहा था। रिदम रिद्धि सब चिंताओं को छोड़कर सुबह जाने के लिए सो गए थे। तो अभी तक तो कहानी का एंड हो जाता, पर कुछ लोग हैं जो इस कहानी से दिल से जुड़े हुए हैं। उनके मेरे पास मैसेज आए, उनकी खास रिक्वेस्ट है कि कहानी अभी ख़त्म ना हो, थोड़ा सा चेंज करके कहानी को रेगुलर रखूं और थोड़ा और लिखूं। उन लोगों से स्पेशल मैसेज किए मुझे, तो मैं उनका मान रखकर कहानी आगे बढ़ाऊंगी और अभी सीजन 2 को होल्ड रखकर इसको ही आगे बढ़ाऊंगी। तो खुश हो जाइए विनती करने वाले रीडर्स, अभी रिदम रिद्धि आप लोगों से दूर नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे आप सबसे। और तब तक सीजन 2 के सिद्धांत और श्रव्या होल्ड पर रहेंगे। जरूरी सूचना, आगे का बात बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। तो पिक्चर अभी बाकी है, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आगे के भाग में तैयार रहो, आगे के भाग के लिए, आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का पार्ट कैसा लगा एक बार कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।